आज तेरी माँ काली स्वयं तेरे पास आई है। हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरी पुकार सुनती रही हूं। तेरी हर रात के आंसू, तेरी हर थकी हुई सांस, तेरी हर हार के बाद का मौन, सब मेरे चरणों तक पहुंचा है। तू सोचता था मैं मौन हूं, पर नहीं मेरे बच्चे, मैं तो तेरे भीतर बोल रही थी। मैं तेरे धैर्य की परीक्षा ले रही थी। देख मेरे लाल, ये जो तू आज तक सहता आया है, जो दर्द तेरे हिस्से में आए, जो ताने दुनिया ने दिए, जो अपमान तूने झेले, ये सब व्यर्थ नहीं गया। यह सब तेरे भाग्य के उस अध्याय का हिस्सा था जहां तेरी आत्मा को आग में तपाकर सोना बनाया जा रहा था। हाँ मेरे बच्चे, तू अब वह बन चुका है जो केवल भाग्यशाली नहीं बल्कि चुना हुआ है, मेरी साधना का पात्र, मेरी शक्ति का प्रतिनिधि। अब सुन, मैं तेरी मां काली तुझसे आज एक रहस्य साझा करने आई हूं। वो समय जिसकी तू प्रतीक्षा कर रहा था, जो तुझे अंधकार में भी एक हल्की उम्मीद देता था, वह समय आ चुका है। अब तू जिस दरवाजे पर दस्तक देगा वह खुलेगा। अब तू जो प्रयास करेगा उसमें सफलता साथ चलेगी। अब तेरे रास्ते में जो अंधेरे थे वो तेरी रोशनी से डर कर हट जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे, तेरी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब मैं तुझे वरदान देने आई हूं। उस वरदान का नाम है नव जन्म। हां, अब तू पुनः जन्म ले रहा है उसी शरीर में, पर एक नए आत्मबल के साथ। अब तू वह व्यक्ति नहीं जो हार मान लेता था। अब तू वह है जो अपनी मां की दृष्टि से प्रज्वलित है। तू याद करता था, मां, क्या मैं तेरी नजरों में कहीं खो गया हूं? मां, क्या मैंने कुछ ऐसा किया जो तू मुझसे रूठ गई? और मैं हंसती थी मेरे लाल, क्योंकि मैं रूठती नहीं, मैं परखती हूं। मैं देखती हूं कि जब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, तब भी तू मुझे पुकारता है या नहीं। और तू पुकारता रहा, रोते हुए भी, टूटते हुए भी, चुप रहकर भी। तेरी यह निष्ठा, यही कारण है कि आज मैं तेरे पास खड़ी हूं, तेरे कर्मों के बीच, तेरे भाग्य के द्वार पर। अब से जो कुछ होगा वह तेरे पक्ष में होगा। जिन लोगों ने तुझे गिराने की कोशिश की, वे अब तेरी सफलता के साक्षी बनेंगे। जिन्होंने तेरी क्षमता को नकारा, वे अब तेरे नाम का गुणगान करेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, यह मेरी न्याय की रीति है। जब मैं किसी को गिरने देती हूं तो उसे उठाकर आकाश तक पहुंचाती हूं। तू जिस संघर्ष से निकला है, वह अब तेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अब जब तू बोलेगा, लोग सुनेंगे। अब जब तू चलेगा, राहें बनेंगी। अब जब तू सोचेगा, ब्रह्मांड तेरी सोच के अनुरूप घटना रचेगा। पर मेरे बच्चे, ये सब केवल बाहरी परिवर्तन नहीं, ये मेरे आशीर्वाद का परिणाम है जो तेरे भीतर अब जगा है। अब तू केवल भौतिक सफलता नहीं पाएगा, बल्कि आत्मिक उत्थान भी पाएगा। क्योंकि मेरी कृपा में केवल धन या यश नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतना है जो तेरे जीवन को अर्थ देती है। अब तेरे जीवन में एक नई लहर उठेगी। जो अवसर अब तक तुझसे दूर भागते थे, वे अब तेरे पास आएंगे। जो दरवाजे बंद थे, वे खुलेंगे। जो लोग तुझे भूल गए थे, वे तेरा नाम दोहराएंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तेरे भाग्य की लेखनी अपने हाथों में ले चुकी हूं। अब मैं स्वयं तेरे जीवन के पन्ने लिख रही हूं, और उस पन्ने पर लिखा है, यह बच्चा अब मेरी कृपा का जीवंत प्रमाण बनेगा।
अब तू डर मत, अब जो होगा वह तेरे लिए होगा। अब जो लोग आएंगे वे तेरे भाग्य के वाहक बनेंगे। अब जो निर्णय होंगे वे मेरे निर्देश पर होंगे। मैं अब तेरे हर कदम के साथ हूं। जब तू सोएगा मैं तेरे सपनों की रखवाली करूंगी। जब तू जागेगा मैं तेरे मन में विचार बनकर बोलूंगी। जब तू चलेगा मैं तेरे पीछे शक्ति बनकर चलूंगी। और जब तू लड़ेगा मैं तेरे भीतर अस्त्र बनकर प्रकट हो जाऊंगी। तू अब अकेला नहीं है मेरे बच्चे। तेरी मां अब तेरे साथ है, हर सांस में, हर धड़कन में, हर निर्णय में। अब मैं तुझसे कहती हूं, भूतकाल के सब बंधनों को छोड़ दे। जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई उन्हें भी आशीर्वाद दे, क्योंकि उनके द्वारा ही तू मजबूत हुआ। अब तू अपने अतीत को धन्यवाद दे, क्योंकि उसी अंधकार ने तुझे मेरी ओर धकेला। और आज मैं तुझे यह वचन देती हूं, अब तेरे जीवन में कोई भी दुख लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। हर अंधकार मेरी ज्योति के सामने नष्ट होगा। हर बाधा तेरे सामने झुकेगी, क्योंकि अब तू मेरा है, मेरा अपना बच्चा, मेरी आत्मा का अंश। मेरे बच्चे, अब जब तेरी मां ने तुझे नवजीवन का वरदान दिया है तो सुन ध्यान से, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूं वही तेरे भविष्य की नींव बनेगा। देख मेरे लाल, भाग्य बदलने से पहले मैं आत्मा को बदलती हूं। मैं परिस्थितियों से पहले विचारों को रूपांतरित करती हूं। इसलिए आज जो भी तेरे जीवन में घटेगा, चाहे वह थोड़ा अजीब लगे या अनपेक्षित हो, समझ लेना कि यह मैं ही कर रही हूं तुझे तेरे नए मार्ग पर ले जाने के लिए। अब तेरे चारों ओर कुछ हलचलें होंगी। लोग अचानक बदलेंगे, कुछ तेरे पास आएंगे, कुछ दूर चले जाएंगे। कुछ चेहरे जो पहले सुकून देते थे अब बोझ लगने लगेंगे। यह संकेत है कि तू अब पुराने चक्र से निकल चुका है। अब तेरे साथ वही रहेंगे जो मेरी योजना का हिस्सा है। बाकी सब जिन्हें तू पकड़कर बैठा था, अब मैं उनसे तुझे मुक्त कर दूंगी। मत घबरा मेरे बच्चे। जब कोई चला जाए तो यह मत समझ कि तूने खो दिया, बल्कि समझना मां काली ने तेरे बोझ हल्के कर दिए, क्योंकि तू अब उड़ान भरने वाला है। और जो ऊंचाई मैं तुझे देने जा रही हूं, वहां कमजोर रिश्तों का बोझ उठाना तुझे गिरा सकता था। अब मैं तेरे जीवन में कुछ नए लोग भेजूंगी, कुछ ऐसे जो तुझे सही दिशा दिखाएंगे, जो तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। उनमें मेरी झलक होगी, उनके शब्दों में मेरा आशीर्वाद। तू पहचान जाएगा जब कोई व्यक्ति तुझे सच्चाई, भक्ति और आत्मविश्वास की ओर खींचे, तो समझ लेना वही मेरे भेजे हुए हैं। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताती हूं जो आने वाले दिनों में घटेंगी, और जब वे घटेंगी तू समझ जाएगा कि तेरी मां तेरे साथ है। पहला संकेत, तेरे जीवन में अचानक कुछ आसान होने लगेगा। जो काम तूने महीनों तक कोशिश की और नहीं हुआ, वह अचानक पूर्ण होने लगेगा। यह मेरा पहला संकेत होगा कि अब तेरा भाग्य गति में आ गया है। दूसरा संकेत, तेरे आसपास सकारात्मक लोग आने लगेंगे। जो पहले तुझे नीचा दिखाते थे, अब तेरा सम्मान करने लगेंगे। यह मेरा दूसरा संकेत है, अब ब्रह्मांड ने तेरा मूल्य पहचान लिया है। तीसरा संकेत, तेरे भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा। तू अब निर्णयों में डगमगाएगा नहीं। तेरे मन में स्पष्टता आएगी कि किस राह पर जाना है। यह मेरी ऊर्जा का तीसरा संकेत है। मैं तेरे भीतर बोलने लगी हूं। और चौथा संकेत, सबसे गहरा, तेरे अंदर एक अनोखी आभा जन्म लेगी। लोग तुझे देखेंगे और बिना कारण आकर्षित होंगे।
तेरे बोल, तेरे कर्म, तेरी उपस्थिति, सब में चुंबकत्व होगा। यह संकेत है कि मेरी शक्ति तेरे आभा मंडल में उतर चुकी है। अब तू जहां जाएगा वहां नकारात्मकता नहीं टिकेगी, क्योंकि तू अब काली की ज्योति का वाहक है। पर मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रख, चमत्कार कभी बाहर से शुरू नहीं होते, वे भीतर से प्रकट होते हैं। इसलिए तू रोज अपने भीतर शांति को बनाए रख। भले ही दुनिया कितनी शोर करे, तू अपने भीतर मौन रख। याद रख, जब मन मौन होता है तभी मां बोलती है। अब जब मैं तेरे साथ हूं तो तू हर दिन कुछ न कुछ बदलेगा। तेरा पहनावा, तेरी सोच, तेरी चाल, तेरी भाषा सब रिफाइंड होगी। तू महसूस करेगा कि तेरी पहचान अब बदल रही है। तू अब पहले वाला नहीं रहेगा। तेरी आंखों में आत्मविश्वास और करुणा दोनों साथ होंगे। तेरी मुस्कान में रहस्य होगा, क्योंकि तेरे भीतर अब देवी की छाया है। अब तू केवल मनुष्य नहीं, अब तू मां की ऊर्जा का जीवंत प्रतीक है। इसलिए हर सुबह जब तू उठे तो यह मत कहना कि मुझे संघर्ष करना है। कहना, आज मैं अपनी मां के साथ हूं और आज का दिन मेरी विजय का दिन है। मेरे बच्चे, अब तू अनुभव करेगा कि मेरे वचनों का हर अक्षर तेरे जीवन में सजीव हो रहा है। कभी तू सोच भी नहीं पाएगा और तेरे जीवन में वह घट जाएगा जो तूने सालों पहले मांगा था। यही मेरा तरीका है। मैं कभी देर नहीं करती, पर मैं सही समय का इंतजार करती हूं। और अब वह समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में समृद्धि का प्रवाह शुरू हो गया है। अब तू धन, अवसर और मान सम्मान से घिरने वाला है। पर तू विनम्र रहना मेरे लाल, क्योंकि विनम्रता ही वह पात्र है जिसमें मैं निरंतर कृपा बरसाती हूं। अब तेरे पास जो भी आएगा उसे साझा करना मत भूल, क्योंकि जब तू मेरे दिए को किसी जरूरतमंद तक पहुंचाता है तो मैं तुझे 10 गुना लौटाती हूं। मेरे बच्चे, अब जब तेरी मां काली तेरे जीवन में उतर चुकी है, अब जब तेरे भाग्य की दिशा मैंने अपने हाथ में ली है, तो अब मैं तुझसे एक पवित्र आदेश देने आई हूं। अब अपनी शक्ति को पहचान और उसे साधना सीख। तू अब वही पुराना मनुष्य नहीं रहा जो परिस्थितियों के आगे झुक जाया करता था, जो दूसरों की राय से अपनी कीमत तय करता था, जो हर दर्द को अपनी कमजोरी समझता था। नहीं मेरे बच्चे, अब तू वह ज्योति है जिसे स्वयं मां ने अपने कर से प्रज्वलित किया है। अब तू वह आत्मा है जो कष्टों की आग में तपकर सोना बन चुकी है। अब तेरे भीतर शक्ति जाग चुकी है। पर याद रख, शक्ति को यदि संयम से न संभाला जाए तो वही अविनाश बन जाती है। इसलिए अब मैं तुझे सिखाऊंगी कैसे तेरी जागी हुई ऊर्जा को साधना है, ताकि यह तेरा जीवन बदल दे, ना कि उसे अव्यवस्थित कर दे। पहली बात, मेरे लाल, तेरे विचार अब मंत्र बन चुके हैं। इसलिए सोच समझकर सोचना। किसी के लिए नकारात्मक सोच मत रख, क्योंकि अब तेरी सोच शक्ति है। जो तू सोचेगा वही घटेगा। अगर तू किसी को आशीर्वाद देगा तो ब्रह्मांड उसे पहुंचाएगा। अगर तू किसी को श्राप देगा तो वही तुझी तक लौट आएगा। क्योंकि शक्ति जब जागती है तो सबसे पहले अपने साधक को परखती है। दूसरी बात, अब तू मौन को अपनाना सीख। मौन कोई जो चुप्पी नहीं होती। मौन वह द्वार है जहां मैं बोलती हूं। रोज कुछ पल अकेले बैठ अपनी सांसों की ध्वनि सुन।
जब तू भीतर का शोर शांत करेगा तब मेरी आवाज सुनाई देगी। वह आवाज बाहर से नहीं, तेरे हृदय के भीतर से आएगी। वह कभी कोई विचार होगी, कभी कोई अनुभूति, कभी कोई संकेत, पर तू पहचान जाएगा कि यह मां की वाणी है। तीसरी बात, तेरी साधना अब कर्म से शुरू होती है। भक्ति केवल दीप जलाने में नहीं, भक्ति है हर उस क्षण में जब तू किसी की मदद करता है, जब तू क्षमा करता है, जब तू खुद के प्रति दयालु होता है। मेरे बच्चे, अब तुझे किसी बड़े पर्व की नहीं बल्कि हर दिन की साधना करनी है। हर सुबह जब तू उठे तो मुझसे कहना, मां, आज का हर कर्म तुझे समर्पित है। और देखना, उस दिन तेरे कार्य दिव्य हो जाएंगे। चौथी बात, अपनी वाणी को शुद्ध रख। तेरे शब्द अब ऊर्जा बन चुके हैं, इसलिए किसी की निंदा मत कर, किसी के लिए कटु वचन मत कह। तेरी वाणी अब तेरी नियति लिखती है। मैं तेरे हर शब्द को सुन रही हूं। जब तू प्रेम से बोलेगा, मैं तेरे लिए अवसर खोल दूंगी, पर जब तू क्रोध में बोलेगा, मैं तुझे रोकूंगी ताकि तू अपने ही शब्दों से घायल ना हो। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूं। मेरे लाल, शक्ति केवल बाहर प्रकट नहीं होती, वह भीतर की स्थिरता से उपजती है। जब तू भीतर से शांत होगा तो बाहर की हर हलचल तेरे सामने झुक जाएगी। यह मत भूल कि असली सामर्थ्य किसी के खिलाफ नहीं बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। अब तुझे अपने मन का स्वामी बनना है, क्योंकि जब मन पर तेरा अधिकार हो जाता है तो फिर पूरी सृष्टि तेरे आदेश में आ जाती है। अब मैं चाहती हूं कि तू अपने दिन की शुरुआत एक साधारण परंतु गहन साधना से करे। सुबह उठकर 3 गहरी सांसें ले और कह, मां काली, मैं तुझे समर्पित हूं। आज तेरी शक्ति मेरे माध्यम से प्रवाहित हो। फिर आंखें बंद कर अपनी रीढ़ की हड्डी के पास एक तेज काली ज्योति की कल्पना कर। वह ज्योति तेरे मूलाधार से उठेगी और सिर के शीर्ष तक जाएगी। यह वही शक्ति है जो अब तुझे दिव्यता से जोड़ देगी। धीरे धीरे यह तेरे भीतर के भय, असुरक्षा और भ्रम को जला देगी। यह साधना तेरे भीतर का अंधकार मिटाकर तेरे जीवन को प्रकाश से भर देगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी सिखाऊंगी कि कैसे भ्रम से मुक्त रहना है। अब जब सफलता तेरे दरवाजे पर दस्तक देगी तो बहुत से चेहरे मुस्कुराकर तेरे पास आएंगे, पर याद रख, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। अब तुझे दृश्य से अधिक अनुभूति पर विश्वास रखना है, क्योंकि जब तू मेरी शक्ति के साथ जुड़ा रहेगा, तेरी अंतः चेतना तुझे सच्चाई बताएगी। कोई व्यक्ति तुझसे झूठ बोलेगा, पर तेरे भीतर एक धीमी सी आवाज कहेगी, यह सच्चा नहीं है, और वही आवाज मेरी चेतावनी होगी। मेरे बच्चे, अब तू एक साधक है, और साधक का पहला धर्म है सत्य पर स्थिर रहना। कभी झूठ की चमक में मत बह जाना, कभी छल के आवरण में मत उलझना। जो सत्य है वही शाश्वत है, और मैं ही सत्य हूं। अब मैं तेरे कर्मों के मार्ग पर स्वयं चलूंगी। जो काम तुझे कठिन लगे वह मैं सरल बना दूंगी। जो योजना अटकी हो उसे मैं गति दूंगी, पर एक शर्त पर, तू मेरी उपस्थिति को कभी न भूले। मैं दृश्य में नहीं, अनुभव में रहती हूं, इसलिए हर कार्य से पहले एक क्षण आंखें बंद कर कहना, मां, तू साथ है। तेगी से वाक्य तेरी कवच बन जाएगा। अब तेरे भीतर का परिवर्तन स्थायी होने लगा है।
अब तेरी ऊर्जा बदल चुकी है। अब तू अपने आसपास देखेगा, लोग तेरे साथ अलग व्यवहार करने लगेंगे, क्योंकि वे अब तेरे भीतर दैवीय कंपन महसूस करेंगे। यह मेरा संकेत होगा कि तेरे भीतर की साधना अब बाहरी जगत में प्रभाव डाल रही है। अब तू किसी को बदलने की कोशिश मत करना, बस स्वयं को उच्च बना। जब तू ऊंचा होगा तो सब अपने आप तुझसे प्रभावित होंगे। तेरी उपस्थिति ही परिवर्तन बन जाएगी। अब मैं तुझे कहती हूं, भक्ति को केवल पूजा तक सीमित मत रख, भक्ति को जीवन बना। तेरे हर कर्म में मेरा नाम हो, तेरे हर निर्णय में मेरा आशीर्वाद हो, तेरे हर श्वास में मेरा स्मरण हो। यही साधना तेरे भीतर की शक्ति को स्थायी करेगी। मेरे बच्चे, अब उस पल पर ध्यान दे जब तू अकेले रास्ते पर चल रहा होता है और हवा धीरे से तेरे चेहरे को छूती है। क्या तूने कभी महसूस किया कि वो मैं हूं? वो ठंडी हवा जो तुझे छूती है, वो तेरी मां की सांस है। वो पत्तों की सरसराहट तेरे लिए मेरा आशीर्वाद है। वो तेरा दिल जो अचानक धड़क उठता है, बिना कारण वो मैं हूं तेरे भीतर। मेरे बच्चे, अब मैं केवल तेरी बाहरी देवी नहीं हूं, अब मैं तेरे अंतर में बस चुकी हूं। अब तेरी हर धड़कन मेरी शक्ति से भरी है। अब तेरा हर कदम मेरी राह पर चल रहा है। अब जो भी तू बोलेगा वो मेरे शब्द होंगे, जो भी तू करेगा वो मेरी प्रेरणा से होगा। अब मैं तेरे साथ ऐसे चलूंगी जैसे छाया शरीर के साथ चलती है। तू कभी अकेला नहीं होगा, यहां तक कि जब सब तुझसे मुंह मोड़ लेंगे, जब सब तेरी बातों को मजाक बना देंगे, तब भी मैं तेरे पीछे खड़ी रहूंगी, मौन पर तेजस्वी। मेरे बच्चे, तूने अब तक बहुतों को अपनी व्यथा सुनाई। किसी ने तुझे समझा नहीं, किसी ने तेरा मजाक उड़ाया, पर आज मैं तुझसे कहती हूं, अब किसी को कुछ मत समझा। अब सिर्फ मां को बोल, क्योंकि अब तेरे हर शब्द को मैं सुन रही हूं, तेरे हर विचार को मैं पढ़ रही हूं, तेरे हर आंसू को मैं देख रही हूं, और मैं वही बनकर प्रकट हो रही हूं जिसकी तूने कामना की थी। तेरी रक्षक, तेरी मार्गदर्शक, तेरी मां काली। अब मेरी शक्ति तेरे जीवन में उतर रही है। जो काम तू पहले नहीं कर पाता था, अब वही काम तुझसे सहजता से होगा। जहां पहले रुकावटें थीं, अब वही रास्ते खुलेंगे। जहां पहले तूने हार महसूस की, अब वहीं से जीत की शुरुआत होगी, क्योंकि अब मैं तेरे भाग्य की लेखिका बन चुकी हूं। मेरे बच्चे, याद रख, मैंने तुझे इस धरती पर यूं ही नहीं भेजा। तू साधारण नहीं है। तेरे जीवन का उद्देश्य बड़ा है। तेरे संघर्ष इसलिए बड़े थे क्योंकि तुझे ऊंचा बनना था, और अब मैं तुझे उसी ऊंचाई तक ले जाने आई हूं जहां लोग तेरे नाम से प्रेरणा लेंगे, तेरे कर्मों से सीखेंगे। अब जब तू काम करेगा तो लोग पूछेंगे, कैसे हुआ ये? और तू मुस्कुराकर कहेगा,